स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, उसका हम लोग जो मॉडल पेपर, ठीक है, 2024 का दोस्तों फुल सोल्यूशन करने वाला है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, और जिस प्रकार का दोस्तों आपको मॉडल पेपर 2024 में पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चंस आपको जो 28 फरवरी के पेपर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो पे कंप्लीटली बने रहिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पूर्णांक इसका 40 नंबर का है, समय आपको 1 घंटा है, जिस प्रकार से एग्जाम में रहेगा उसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। सबसे दोस्तों पहला प्रश्न करा है कि 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन से इसका जैसे जवाब कैसे बने, देखिए क्या 1260 है, ठीक है, इस प्रकार का संख्या है। अब इसका दोस्तों सार्थक पूछा, तो सार्थक का हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट वाला जो 0 नंबर होता है ना, उसको हम लोग काट देते हैं। अगर आपका जैसे कि यहाँ पर अगर ये जो संख्या दिया गया, ठीक है, मान के चलिए एक हम संख्या बनाते हैं 1206 है, ये आपका 1260, ये आपका 1206 है, ठीक है। तो अगर जब 1260 है, इसमें आपका सार्थक अंक एक हो तो 0 को काट दीजिएगा, लास्ट में 0 नहीं होता, ठीक है। तो नंबर आगे से जुड़ गया तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसका सार्थक अंक 3 हो जाएगा। यदि जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 1206, तो इसमें सार्थक अंक एक होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, क्योंकि ये 0 बीच में है। 0 जब बीच में होगा तो इसका सिग्निफिकेंट कहलाएगा, सार्थक अंक इसमें भी मौजूद है। तो इस प्रकार से इसका जो मेरा क्वेश्चन है इसका अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 4, लेकिन जो आपका मॉडल पेपर है उसका अनुसार ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि कितना लोग जो है तैयार हैं, ठीक है। बताइएगा तो दोस्तों कि 1200, ठीक है, 1276 जीरो, ठीक है, इस प्रकार का संख्या है। इसमें दोस्तों आपका जो सार्थक अंक कितना, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा है कि यौगिक CH3COOH का मूलानुपातिक सूत्र है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड जिस प्रकार से दिया गया है। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन से इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, CH3COOH इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, तो C को C एक जगह लिखे, तो C के गो है 2 गो है, कार्बन 2 गो लिख दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन 3 है, 1 4 गो है, तो H4 हो गया। ऑक्सीजन के गो है तो C और डबल O है, ठीक है, डबल यानी कि O2 हो जाएगा, O2। अब देखिए C2 है, H4 है, O2 है। अब दोस्तों इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक है, H2O, CH2O, ठीक है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे CH2, ठीक है, CH2O, और CH2 इसका मूलानुपातिक सूत्र निकल जाएगा जो यौगिक आपका दिया गया था, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, CH2O, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपसे 3 नंबर पूछा, यदि आपके पास दोस्तों 1.5 में जो आपका NaCl का इसमें 300 मिलीलीटर बना रहा है, ठीक है, और 4.5 में दोस्तों आपका NaCl में कितना मिलीलीटर बना सकता है, यानी कि ये 300 मिलीलीटर 1.5 NaCl, हाउ मेनी मिलीलीटर, ठीक है, 4.5 NaCl कैन यू मेक, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे बहुत ही प्यारा चीज पूछा, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको जानना है क्या है, तो 1.5 दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे आपका ये M1 हो जाएगा, ठीक है, और 300 आपका ये आपका क्या हो जाएगा, तो V1 हो जाएगा। 4.5 दोस्तों आपका जो क्या हो जाएगा, तो ये आपका M2 हो जाएगा, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, तो V2 निकालना है, ठीक है, कि 4.5 में कितना ml बनाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर V2 निकालना है, तो एक सूत्र याद होगा, तनुता सूत्र, जिसको हम लोग डिलोसन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। वो आपका कहता है कि जो आपका M1 है, ठीक है, M1 V1 जो है ये आपका बराबर होता है M2 V2 का, ठीक है, M2 V2 का। M1 कितना 1.5 पे गुना V1 कितना है, तो V1 आपका 300 है, 300 दे दीजिए, ठीक है। M2 कितना 4.5 है, और हमको निकालना है V2 दे दीजिए, तो V2 बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 300, ठीक है, नीचे में हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है। अब दोस्तों 1.5 को 4.5 से काटेगा तो 3 बार में चल जाएगा, 15 3 45, 3 से 100, 3 से, ठीक है, 300 को काट गया तो ये 100 बार में चल जाएगा, ठीक है। 300 यहाँ पर 300 को 3 से काटेगा तो ये आपका 100 यानी कि 100 बार में चल जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 100 मिलीलीटर। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगा। परमाणु की संख्या दोस्तों सबसे ज्यादा किसमें होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। देखिए 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम आपका क्लोरीन है, तो कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है 1 ग्राम सोना को निकालते हैं, ठीक है, 1 ग्राम हम लोग जो है सोना को निकालते हैं, 1 ग्राम AU का निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, परमाणु संख्या, ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या किसका सबसे ज्यादा होगा।
तो दोस्तों आपको एक चीज याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम बराबर होता है गिवन मास बटे में मोलर मास, ठीक है, और गुने में आपका 6.0 इंटू 22 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1 ग्राम सोना, तो यानी कि आपका मोलर मास का इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, गिवन मास आपका 1 दिया गया है, ठीक है, और मोलर मास दोस्तों आपका एयू का पता होना चाहिए, तो एयू का जो मोलर मास होता है 197 होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर अवोगाड्रो संख्या लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद दोस्तों 1 ग्राम सोडियम का लिख दीजिए, 1 ग्राम सोडियम, ठीक है, तो एक सोडियम का दोस्तों आपका जो है मोलर मास कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला सेम लिख दीजिए। उसके बाद 1 ग्राम हम लोग जो है तो लिथियम का लिखते हैं, लिथियम में दोस्तों हो जाएगा 1, और लिथियम में आपका जो मोलर मास कितना होता है लिथियम का होता है 7 और अवोगाड्रो संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 ग्राम Cl2 में देखिए देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और क्लोरीन का होता है 35, ठीक है, तो इस प्रकार से। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आप जो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या लिखना, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, लिख दीजिएगा, और एवोगाड्रो संख्या लिखना है। इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपको ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो बहुत ही सहायता मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जिसका दोस्तों मोलर द्रव्यमान सबसे कम दिख रहा है, ठीक है, जिसका मोलर द्रव्यमान मोलर मास जिसका सबसे कम दिख रहा है ना, वही इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वही उसी का जो परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए सोना का मोलर द्रव्यमान 197 है, ठीक है, सोडियम का 23 है, लिथियम का 7 है, और क्लोरीन का आपका 35 है। तो सबसे ज़्यादा कम किसका है, तो लिथियम का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सी नंबर, ठीक है, 1 ग्राम लिथियम का परमाणु संख्या सबसे कम होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। चलिए आगे दोस्तों आपसे 5 नंबर पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है कि देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बी आर लिख दिया है, और इसका जो आपका क्या दिया गया, तो ऊपर में 80 दे दिया। 80 मतलब क्या, तो आपका द्रव्यमान इसका 80 है, ठीक है, और परमाणु संख्या इसका 35 है, ठीक है। आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें हमको पता करना है आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो प्रोटॉन निकाल लीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना है, तो ये आपका 35 है, ठीक है। जेड कितना दिया, तो 35 दिया गया है, ठीक है, और ये आपका द्रव्यमान है जो कि ए आपका जो है 80 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोटॉन जो है आपका परमाणु संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोटॉन 35 है तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 35 होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 35 होगा। न्यूट्रॉन बचे तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, तो द्रव्यमान में से जो है आपका परमाणु संख्या को माइनस, द्रव्यमान है 80 माइनस परमाणु संख्या, तो 80 में से 35 चलिए 45, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 35 45, ठीक है, लिखिएगा 35 35 45, कहाँ दिख रहा है, वही इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन 35 गो होगा, प्रोटॉन 35 गो होगा, और न्यूट्रॉन 45 गो होगा। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का आता है कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान, ठीक है, 0.1 ग्राम द्रव्यमान की एक केंद्र की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तरंग दैर्घ्य दोस्तों पूछा, जबकि वेग इसका दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, 10 मीटर जो पर सेकेंड का, इस प्रकार से इसका वेग को दे दिया गया है। आगे दोस्तों इसका जो है द्रव्यमान जो दिया गया है वो कितना दिया, मास इसका जो दिया गया 0.1 kg का दिया है, इसको लिख लीजिएगा। आपको देखिए निकालना क्या है, तो हमको तरंग दैर्घ्य निकालना, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है एच बट्टे में एम भी, ठीक है, एच बट्टे में एम भी। एच यहाँ नहीं दिया तो एच लिख दीजिए, एच जो होगा इसका होगा 6 पॉइंट, ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू, ठीक है, 10 का पावर -34, ठीक है, ये आपका एच का वैल्यू हो गया। तो एच आपका कितना है, तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34। एम कितना है, तो एम इसका 0.1 है, 0.1 लिख दीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर एम भी कितना है, तो 10 है, तो 10। अब 0.1 को हटाइएगा तो नीचे 10 दे दीजिए, तो 10 से 10 कट गया, यानी कि जो वैल्यू निकला, जो एच का वैल्यू था वही इसका जो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य निकल जाएगा, ठीक है, जो कि हो गया आपका 6.62 6 इंटू 10 का पावर -34, कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर, इतना मीटर लैम्डा निकल जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य, ठीक है, क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है। द सीरीज ऑफ द लाइन इन द हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम इज, ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
देखिए एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो 11 होता है, ठीक है, वो आपका अल्ट्रा, क्या अल्ट्रा, तो सर जी वो आपका जो है अल्ट्रा विजुअल में रहता है, ठीक है। और आपका जो है बामा, ठीक है, बामा जो रहता है दोस्तों आपका विजुअल हो, कि जो कि आपको दृश्य दिखाता है, ठीक है। और आपका बाकी जो बचेगा फोंडा ये सब, ठीक है, जो कि आपका इंट्रा इंट्रा रेट में रहता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो पूछा है आपसे भी का विजुअल, तो विजुअल वाले है कि नहीं, बामर हो जाएगा, बामर श्रेणी में रहता है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और लाइमन श्रेणी जो आपका हो जाएगा अल्ट्रा विजुअल, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते, तो 8 नंबर का था, निम्नलिखित में से कौन से क्वांटम संख्या कक्षा के त्रिविमीय आकार को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशन शेप ऑफ ए ऑर्बिटल। तो दोस्तों 3 डायमेंशन शेप कौन जो है यहाँ पर परिभाषित करेगा, ठीक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। जो आपका कौन दिगंशीय क्वांटम संख्या, नहीं कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते तो 9 नंबर का था, मुख्य क्वांटम संख्या n=3 है, इससे संबंधित कक्षों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो कुल संख्या वो क्या होगा आपसे पूछा है। तो देखिए चाहे तो आप दोस्तों इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। जो आसान तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। n कितना दिया गया, n आपका 3 दिया गया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इनका स्क्वायर चलता है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो ये तो बहुत ही हल्का था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। अगर दोस्तों आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं, ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आवाज़ आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, तो क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, और दोस्तों मैं जो वीडियो जो बहुत ही जो लेट से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, टाइमिंग जो है 12:29 है, ठीक है। तो रात का है तो थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, तो मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। चाहे तो एक और तरीका उसको भी आप आजमा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज, ठीक है, CH4 के साथ सम आयनी है, यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ C4, ठीक है, CH4, यानी कि दोस्तों CH4 के साथ कौन सम आयनी होगा। लिखते हैं CH4, C का मोलर द्रव्यमान 6, H का 1 × 4, ठीक है। K को इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 4 10 को इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10 में किसका परमाणु संख्या था, ठीक है, 10वां परमाणु संख्या किसका, तो नियोन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर का था, ठीक है, FON और Cl में, ठीक है, किस तत्व की ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लंबे एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अधिक है। आउट ऑफ ए FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ दोस्तों फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक और, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो साइज है छोटा होता है, इसलिए इसका ज़्यादा होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। इसको बनाना कैसे, जैसे कि आपको लिखा है Mg, ठीक है, Mg2+, ठीक है, Al, ठीक है, Al3+, इस प्रकार से। अब देखिए जो आयन वाला है ना, उसमें आप देखिए कि परमाणु संख्या किसका सबसे ज़्यादा है। तो Mg का दोस्तों परमाणु संख्या होता है 12 और एल्युमिनियम का होता है 13। तो जिसका सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या वो आपका छोटा हो जाएगा, यानी कि Al3+ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया छोटका वाला, और लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट में आपका जो कि मैग्नीशियम, इसका जो जिसका जो परमाणु संख्या कम है वो आपका लार्जेस्ट में हो जाएगा, ठीक है, जिस पे आयन न जगा हुआ रहा है। तो इसका जो मैग्नीशियम है इसका लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी कि लार्जेस्ट आपका मैग्नीशियम है, और लोवेस्ट आपका, ठीक है, स्मॉलेस्ट आपका जो है अल्युमिनियम 3+, उसका इसका क्या हो जाएगा आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है Mg एंड Al3+, इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों इससे और नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 13 नंबर कहता है डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। डी ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपसे पूछा है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी इसका तो करेक्ट ऐसे ही देखने में लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि N-1D, ठीक है, 1-10 NS1-2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है BeCl2 का द्विध्रुव अघूर्ण है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है, BeCl2 इज। तो इसको कैसे बनाना है, चलिए इसको हम आपको बनाते हैं। बनाना क्या है, देखिए सबसे पहले BeCl2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, BeCl2 तो लिखे नहीं सर, BeCl2 इस प्रकार से, ठीक है। तो
तो देखिए BeCl2 दोस्तों नल पोलर है, ठीक है, नल पोलर है, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो BeCl2 आपका नल पोलर है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का था जल के अणु का आकार होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो देखिए H2O का जो आकार है किस प्रकार का होता है। तो H2O का जो आकार है दोस्तों ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका आकृति टी आकृति का होता है, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर टी आकृति का। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न कहता है, ठीक है, CH4 में C का संकलन क्या है, ठीक है, संकलन क्या है, इस प्रकार से आपका बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका संकलन क्या हो जाए, CH4 में C का संकलन क्या है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, CH4, ठीक है, 17 नंबर में CH4 इस प्रकार से इसको आप लिख दीजिए, स्ट्रक्चर बनाइएगा तो C इधर जाएगा, एगो H इधर मारा है, एगो H इधर मारा, ठीक है, एगो इधर और एगो इधर। अब दोस्तों यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, केवल बोन पेयर है 4 गो, ठीक है, 4 जीरो है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 गो है। तो 4 के लिए हमको पता है कि आपको भी पता है कि sp3 इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा। अगर आपका 3 होता तो sp2 हो जाता, ठीक है, और 2 रहता तो sp हो जाता, लेकिन आपका 4 है तो sp3 इसका ऑप्शन में इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर बोला है, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनके संदर्भ अवस्था में होती है, कैसे होती है। तो सभी तत्वों की एंथैल्पी, ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ ए एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर। तो सभी तत्वों की एंथैल्पी उसके संदर्भ अवस्था में होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है एक आपका शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हमने नेक्स्ट जो प्रश्न है 19 नंबर कहता है, क्या कहता है देखिए कि एक प्रकर्म के समतापी, ठीक है, एक प्रकर्म के समतापी परिस्थितियों में होने के लिए सही स्थिति क्या है। फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है इसमें देखिए टी जो है, ठीक है, टेम्परेचर जो है नॉट चेंज है, टेम्परेचर इज द नॉट चेंज, यानी कि जो आपको प्रकर्मक समतापी परिस्थितियों में होने के लिए सही स्थान। तो जो टेम्परेचर होगा ये आपका क्या होगा, तो नॉट चेंज होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है, कि क्या कि डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, डेल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर दोस्तों का था विक्रिया 2HCl जो कि आपका गैस है, ठीक है, Cl2 इस प्रकार से इसका डेल एच और डेल एस का मान क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, तो 2Cl, ठीक है, बना क्या रहा है, तो Cl2, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि Cl प्लस Cl का निर्माण हुआ, ठीक है, जो कि Cl2 बना दिया, ठीक, क्या बना दिया, तो Cl प्लस Cl Cl2 बना दिया। और हम लोग कह सकते हैं कि Cl लिख दीजिए बढ़िया, इसको माइनस Cl, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका जो डेल एच है, ठीक है, डेल एच आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, और डेल जी भी आपका जो क्या डेल एस भी आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि दोनों आपका जो नेगेटिव ही प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर कहता है दोस्तों स्थिर दबाव और तापमान पर, ठीक है, तापमान पर अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तित का मापदंड है। तो 21 में दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है, डेल जी जो आपका ग्रेटर देन नहीं होगा बल्कि लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, एच इज इक्वल टू यू प्लस बी, पी वी के संबंध में यू दर्शाता है। देखिए एच बराबर यू प्लस पी वी दिया गया, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बोला यू क्या दर्शाएगा, तो यू जो आपका क्या दर्शाता है, तो यह आंतरिक ऊर्जा दर्शाता है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका इंटरनल एनर्जी है। और यहीं पर हम लोग अगर एच का बात आए तो एच आपका एंथैल्पी को दर्शाएगा, ठीक है, एच किसको दर्शाएगा, तो एंथैल्पी को, पी आपका प्रेशर को, और भी आपका वॉल्यूम को दर्शाएगा। हमको यू पूछा था तो यू आपका इसका जो है इंटरनल हो जाएगा, यानी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है CaO3, ठीक है, CaO3 जो कि सॉलिड है, CaO सॉलिड है, CO+2 इस प्रकार से दिया गया। इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, CaCO3 और इस प्रकार से CaO, ठीक है, प्लस CO2 इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। और उपयुक्त अभिक्रिया के दो समस्थाएं स्थिरांक केसी का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पूछा दोस्तों, इसका कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट लिख दीजिए, यानी कि केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पहला जो दिया गया है वो दिया गया, वो आपका क्या दिया गया है,
तो ये आपका हो जाएगा CaO, ठीक है, CaOe वाला लिखिएगा, ठीक है, CaO, और इधर इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, CO2 लिख दीजिए इस प्रकार से, ब्रैकेट बंद, ठीक है। नीचे में हो जाएगा CaCO3 इस प्रकार से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो कि सॉलिड जो है उसका वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर CaO का जो वैल्यू कितना है, यानी कि जो क्या है, ये सॉलिड है, जो सॉलिड है उसका वैल्यू 1 पुट करें, तो CaO का क्या है, सॉलिड, तो वैल्यू x का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो आपका था CO2 लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे में आपका CaO3 क्या है, ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड है तो वैल्यू 1, तो 1 तो चलिए, यानी कि इसका जो KC निकलेगा, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन और फिर प्रोडक्शन क्या निकलेगा, तो ये आपका निकल जाएगा CO2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का नहीं, सॉरी ऑप्शन नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है H2O का संयुग्मी अम्ल क्या होगा। तो H2O का जो संयुग्मी, ठीक है, अम्ल क्या होगा, आपसे पूछा, संयुग्मी अम्ल पूछा, ठीक है, तो यहाँ पर कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप अम्ल पूछा है तो H2O प्लस का जगह H प्लस आयन, क्योंकि अम्ल H प्लस आयन देता है, और जब H प्लस आयन देता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं H 2 गो 1 3 गो हो गया तो H3, ठीक है, और O प्लस कर दे दीजिए, यानी कि H3 प्लस O, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 26 नंबर कहता है कि 2H2 प्लस CO, ठीक है, इस प्रकार से CH3OH अभिक्रिया में साम्यावस्था पर H2O जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ H2 एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शंस, इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होगा वो दोस्तों उत्पादिक की ओर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, उत्पाद की ओर, ठीक है, अभिक्रिया उत्पाद की ओर अग्रसित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका 27 नंबर का आता है H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो जिसको हम लोग को ज्ञात करता है, हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू को हम लोग x का मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि x आपको जो है S का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या रख के आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो H का होता है प्लस का 1, ठीक है, तो ये के गो है 2 गए तो गुना में 2 दे दीजिए, x निकालना है तो प्लस x लिख दीजिए, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है -2 होता है, -2 दे दीजिए, प्लस में, ठीक है, -2 हो गया, और के गो है ऑक्सीजन 4 गो है, और इसका जो बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है, 0 दे दीजिए। तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस, ठीक है, x x हो जाएगा, ठीक है, x -2 इजक्वल टू गुन्ने 4 इजक्वल टू 0, तो 2 प्लस, ठीक है, x 4 दूना का 8 इजक्वल टू 0। अब दोस्तों 2 प्लस x माइनस 8 इसको याद रखिएगा, ठीक है, 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x लिख सकते हैं कि 8 में से 2 चल गया, कितना गया, -6 इक्वल टू 0। x बराबर दोस्तों हो जाएगा प्लस का 6, जहाँ दिख रहा है प्लस का 6 उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका हो जाएगा 6 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपको थोड़ा सा आवाज़ आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जो है रात हो चुका और तबीयत भी जो है डाउन है, ठीक है, बहुत ही नींद आ रहा है, इसलिए जो है वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। 28 नंबर का था, इनमें से कौन सा स्पीसीज, ठीक है, असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो, ठीक है, डिस्पोरेशन डेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस जो आपका करेक्ट जो आंसर है, ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा, तो ये जो प्रश्न है इसके अनुसार आपसे जो इनसे स्पीसीज असमानुपातिक प्रवृत्ति पूछी है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम लोग क्लोरीन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आपको -1, ठीक है, +1 -3 +5 और ये +7 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर असमानुपातिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, तो अगर +7 तक जाएगा तो नहीं होगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर है बी सी ये तीनों रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग जो डी ऑप्शन को ही लेकर चलेंगे, तो डी ऑप्शन क्या है, ClO4-, ठीक है, इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग देखते हैं ClO4-, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको हम लोग Cl के जगह x मानते हैं, ठीक है, क्योंकि Cl का ऑक्सीडेशन था, x हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 गुने हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना है, नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि आयन माइनस जो है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है।
बराबर में, और उसमें कुछ नहीं था तो हम लोग 0 दिए थे, ठीक है। एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो एस इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस का 8, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 7, यानी कि प्लस का 7 आ गया तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर दोस्तों कहता है CH3, ठीक है, CCl का IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका जो IUPAC नेम आपसे पूछा है क्या होगा, तो ये दोस्तों ये 29 का जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कि 2 क्लोरो प्लस, ठीक है, 2 क्लोरो और 2 आपका क्या है, तो ये आपका जो है मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 30 नंबर का था बेंजीन C6H6 में सिग्मा और पाई के बॉन्ड की कुल संख्या कितना होगा, ठीक है, बॉन्ड का टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑफ ए बेंजीन C6H6 विल बी। तो दोस्तों आपको पता है सिग्मा, आपको सबसे पहले हम जो बेंजीन का चित्र बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनता है बेंजीन का, ठीक है, इस प्रकार से किया, एगो सी यहाँ मारा, एगो यहाँ मारा, ठीक है, उसके बाद एगो यहाँ, उसके बाद एगो यहाँ, यहाँ आया, यहाँ आया, सी एगो यहाँ मारा, ठीक है, इस प्रकार से किया, एगो यहाँ जाएगा, एगो यहाँ जाएगा और एगो यहाँ गया, इस प्रकार से हम लोग इसको सी मान लिए, ठीक है, बराबर यहाँ एक जाएगा एक यहाँ, इस प्रकार से। चलिए अब दोस्तों देखिए इसमें आप जो है एच इसका पे गया, इस पे एच गया, इस पे भी एच जाएगा, इस पे भी एच जाएगा, जो कि बॉन्ड पेयर बना रहा है, इस पे भी एच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा निकालिए कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा जो कि आपका सिंगल होगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 गो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा इसका कितना हो गया, 12 हो गया। और बाकी जो आपका क्या बोलता है, तो पाई बॉन्ड पूछा, तो पाई बॉन्ड के गो 1 गो 2 गो 3 गो है, तो 3 गो गया पाई बॉन्ड इसका 3, यानी कि 12 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे भी अगर दोस्तों बेंजीन का पूछे तो हमेशा याद रखिएगा 12 3 ही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसको करेक्ट आंसर। फिगर नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। 31 नंबर दोस्तों कहता है H2C इक्वल टू 0 में C का संकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर संकलन पूछा है तो जैसे कि हम बना देते हैं, तो C हो गया, ठीक है, इधर मारा एक H, इधर मारा एक H और इधर डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड इसका हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एटम से जो जुड़ा है, एटम से क्या गो जुड़ा है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो जुड़ा है, तो यहाँ पर 3 गो, अब हम आपको बताए थे 4 के लिए sp3 बताए थे, 3 के लिए कितना हो जाता है, तो sp2 हो जाता है, sp2 जहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन नाभिक करनी है, ठीक है, नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट हैज, ठीक है, निक्लिफाइल, रावी जो आपका नाभिक रागी के रूप में कौन कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर 32 का देखिए, जो दोस्तों आपका माइनस का होगा वो नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि माइनस वाला करेगा लेकिन जो प्लस वाला होगा नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिखा Cl+, ठीक है, ये आपका नहीं, आपका माइनस का विरोध है। चलिए 33 नंबर दोस्तों CH3 C2 CH2 और CH2 CH3 इस प्रकार का दिया गया, इसमें पाए जाने वाले संरचनात्मक, ठीक है, संरचना का जो प्रकार है क्या होगा, द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस प्रकार का दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 33 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों अगर इसको देखिएगा तो आपका मेटामरिज्म है, यानी कि आपका मध्यवर्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर दोस्तों कहता है वे प्रतिस्थापित जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है, द सब्सटेंस डैट कैन बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप्स, ठीक है, रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो -R हो जाएगा, यानी कि ये एल्काइन ग्रुप का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 35 नंबर दोस्तों कहता है CH3, ठीक है, CH आपका जो इक्वल टू CH2 प्लस HBr दिया है, इसमें दोस्तों एक क्या, तो ये आपका जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर कहता है 333 के पर, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फर और तनिक सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइल के जल संयोजन से प्राप्त होगा। द एडिशन ऑफ वाटर ऑफ द एथाइल इज द प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरिक सल्फर एंड द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 333 गिव्स, ठीक है। इस प्रकार से दिया है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस प्रकार से प्लस H2O, ये आपका जाएगा मर्क्यूरिक सल्फेट Hg
SO4, ठीक है, HgSO4 और तनु सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4, ठीक है, इस प्रकार से बट्टे में हो जाएगा 333, ठीक है, केल्विन, इस प्रकार से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले CH जो है एक H के साथ जाएगा तो CH3 बना लेगा और CH आपका बच गया तो ये आपका O के साथ जाएगा तो -CHO यानी कि एक बॉन्ड पेयर CH3 A1 आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर CHO, जो कि आपका कहाँ दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 37 में दोस्तों किसी भी निकाय के एरोमेटिकल प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिख जाए इनमें से सभी, ठीक है, समतुल्यता, ठीक है, वलय के इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण विस्तार का हाकल नियमन सभी है, ठीक है। 38 नंबर दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिया है CH3, ठीक है, Cl+2Na+CH3 इस प्रकार से दिए गए, ठीक है, तो इसका अभिक्रिया के रूप में माना जाएगा, तो इसका जो अभिक्रिया है वो आपका क्या है, तो बोटज अभिक्रिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों 39 निम्न में से कौन से संयोजित संबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कौन उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसवन इसका उदाहरण नहीं है। चलिए आगे दोस्तों 40 नंबर का था सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, एंथोल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, तो वो जो आपका प्राप्त होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, C2H4 जो प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह जो कुछ आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन जो दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको हार्ड लेवल का है, ठीक है, और समझ में भी थोड़ा कम आएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में नहीं रहेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो जितना भी क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ घुमा रहा है दिमाग को, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो जो लेट से अपलोड किया क्योंकि इसका जो बनाने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन जैसा बताएंगे, ठीक है, जो वीडियो आएगा केमिस्ट्री का उसको देखिएगा, उस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। आज की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।